हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस फॉर इंग्लिश। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं, कुछ कंफ्यूजेबल वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन कहीं पर एक जैसा आप कभी बोल देते हो, कभी आप उनका मतलब समझने में कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। तो उनमें जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो डिफरेंस है, उसको क्लियर करने के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, ये वर्ड्स जो हैं ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में काम आने वाले वर्ड्स हैं और कॉमन लाइफ में तो आते हैं ही। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं ये जो कन्फ्यूजेबल वर्ड्स हैं इनके। फर्स्ट इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है एक तरीके से स्वीकार करना। ओके, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक है, जिसका मतलब आप इंग्लिश में देख सकते हो, टू रिसीव अ थिंग। सिमिलरली दूसरा जो वर्ड है वो होता है एक्सेप्ट। ये होता है एक्सेप्ट, ये होता है एक्सेप्ट। मतलब एक्स को आप थोड़ा सा लंबा खींचोगे, एक्सेप्ट दैट मीन्स के अलावा, कि यू आर एक्सक्लूडिंग समथिंग। इसका मतलब ये हो जाता है। इसके अलावा अगर दूसरे वर्ड्स की तरफ चलें, नंबर 2, एक तो आप देखते हो एक्सपेक्ट, एक होता है सस्पेक्ट। तो एक्सपेक्ट अगर वर्ड आ रहा है उसका मतलब होता है उम्मीद करना। दैट मीन्स यू आर होपिंग फॉर समथिंग। ठीक है, आप होप कर रहे हो, आशा लगा रहे हो, वो तो हो जाता है एक्सपेक्ट। और दूसरा होता है सस्पेक्ट। सस्पेक्ट का मतलब होता है आशंका करना। दैट मीन्स टू अप्रीहेंड, आपको कुछ डाउट है या फिर आपको कहीं ना कहीं डर है, तब जाके वर्ड यूज होता है सस्पेक्ट। थर्ड, जो अगर हमारे सामने कोई सेट ऑफ वर्ड्स है जो कंफ्यूज कर सकता है हमें, तो उसमें फर्स्ट है अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग। दैट मीन्स आप अपना रहे हो किसी को या किसी बच्चे को गोद ले रहे हो, तो उस वर्ड के लिए यूज होता है अडॉप्ट। एक होता है अडेप्ट, ADEPT, ई का वर्ड आ गया। ठीक है, ई लेटर आ रहा है, तो अडेप्ट में आप देखोगे इसका मतलब होता है निपुण। दैट मीन्स प्रोफिशिएंट, जिसको आप एक्सपर्ट बोलते हो ना नॉर्मल भाषा में, वो वर्ड हो गया अडेप्ट। ऐसे ही अडेप्ट, अडेप्ट वर्ड अगर आ रहा है इसका मतलब ढालना। दैट मीन्स यू आर चेंजिंग समथिंग अकॉर्डिंगली, मतलब डिमांड के हिसाब से आप कुछ चीज़ों को ढाल रहे हो, तो वो हो जाता है फिर अडेप्ट। तो ऐसे ही अडॉप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट। ठीक है, तीनों वर्ड्स आप याद रखोगे। नेक्स्ट इज अलूड। अलूड वर्ड जो आता है ALLUDE, अलूड, ये वर्ड यूज होता है उल्लेख करना। दैट मीन्स यू आर रेफरिंग समथिंग, टू रेफर समथिंग, रेफर टू। ओके, एक होता है एल्यूड। एल्यूड का मतलब होता है बचना। दैट मीन्स टू एस्केप, किसी कोई आप पर कोई अटैक कर रहा है, दैट मीन्स यू आर एल्यूडिंग, आप खुद को बचा रहे हो। ठीक है, तो दोनों वर्ड्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट अगर फाइनल वर्ड की बात करें, फाइनल जो पेयर है जो कंफ्यूज करता है, दैट इज, एक तो वर्ड है ऑल्टरनेट, एक है अल्टरनेटिव। इन वर्ड्स में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन देखने को मिलता है, एक्सचेंज करके बातें मतलब बोला जाता है। तो ऐसे में अल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़कर एक। दैट मीन्स वन आफ्टर अनादर, इसका मतलब हो गया ऑल्टरनेट। और जबकि ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, विकल्प, मतलब आपके पास में कोई दूसरा सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको 5-5 वर्ड्स के ये पेयर मिलेंगे जिसमें आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो उन कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपके लिए एडमिनिस्ट्रेशन एग्ज़ाम की जो भी आप पेपर देते हो मेंस में, या फिर कहीं पर भी आप इंग्लिश राइटिंग यूज़ करते हो, तो वहाँ पर ये कन्फ्यूजिंग वर्ड्स आ जाते हैं ग्रामेटिकली चेक करने के लिए। तो आप इनको फॉलो करते रहिए। गार्गी क्लासेस फॉर इंग्लिश को सब्सक्राइब करो और डेली बेसिस पे आपको यूं ही रूटीन वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।